नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं आपके साथ नीसू। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक गांव सोरम में सरुखाप की आपातकालीन पंचायत का आयोजन किया गया था। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद देश में बने संवेदनशील माहौल को देखते हुए यह बैठक बुलाई गई थी। पंचायत में 20 से अधिक खापों के चौधरी, थांबे और तपे समेत सैकड़ों प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में 2 प्रमुख प्रस्ताव पारित किए गए। दरअसल गांव सोरम की ऐतिहासिक चौपाल पर नजारे ने एक बार फिर 1857 में हुई क्रांति की याद दिला दी। पंचायत में 20 से भी अधिक खापों के चौधरी, थांबे और खापों के सैकड़ों जिम्मेदार प्रतिनिधि इस आपात पंचायत में पहुंचे, जहां उन्होंने बड़ा बयान देते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। पंचायत हुई, क्या-क्या निर्णय लिए गए हैं? इस तरह देश के हालात ये पंचायत नहीं, ये एक आपातकालीन बैठक है। और आपातकालीन बैठक जब भी देश पे, समाज पे कोई भी व्यवस्था खराब होती है तो सरुखाप पंचायत अपना कार्य करती है। ये आपातकालीन बैठक देश के ऊपर जो संकट आया हुआ है उसके ऊपर बुलाई गई थी। सभी खाप चौधरी और थांबेदार इसमें उपस्थित थे। उसमें पहला निर्णय तो यही है कि देश को किसी भी तरह का कोई भी संकट है, खाद्यान्न का है, खून का है, अन्न का, जल का, जैसा भी संकट है, तो ये खाप पंचायतें पूर्ण समर्थन जो है सरकार का करेंगी और सरकार को हर चीज उपलब्ध कराएगी। सरकार की सेहत कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलेगी, लेकिन दुश्मन देश का इलाज होना चाहिए, नष्ट तो नाबूद होना चाहिए। ये रोज रोज के झंझट से समस्या खत्म हो जानी चाहिए। जितने भी आतंकवादी ठिकाने हैं तुरंत समाप्त हो जाने चाहिए। ये चौपाल एक मतलब खास मायने रखती है, पुराना इतिहास रहा है। तो किस तरह का इतिहास रहा है? पहले पिछले दिनों आपने देखा होगा जाट आरक्षण पे विवाद चला था, हरियाणा में बहुत जबरदस्त था। उसमें भी आपातकालीन बैठक आई थी, लेकिन वो समस्या का समाधान हो गया था, क्योंकि पता नहीं कितने लोग वहां पर मरे हुए थे, मिलिट्री तक लगी हुई थी। वो आपातकालीन बैठक बुलाने के उपरांत ही उस समस्या का भी समाधान हुआ था। उससे पहले जितने भी विदेशी आक्रांता आए, सरुखाप पंचायतों ने इसी चौपाल पर बैठ कर निर्णय लेने के उपरांत तो उनसे संघर्ष किया और जीत हासिल की। आपका नाम? मेरा नाम सुखपाल सिंह गणगस, चौधरी गणगस का, उत्तर प्रदेश। जो परिस्थिति इस समय चल रही है देश की, तो किस तरह का सहयोग खाप पंचायत? जो आज देश में स्थिति, युद्ध की स्थिति लगभग है, कोई मानो या मत मानो, लेकिन युद्ध तो है। पाकिस्तान की तरफ से तो पूर्णतः युद्ध है और हमारी सरकारें, हमारा देश हमेशा अनुशासन में रह के ही जो भी युद्ध लड़े, कार्रवाई करी, अनुशासन के अंदर ही करते रहे। वहाँ पे कोई अनुशासन नाम की पाकिस्तान में कोई चीज़ है नहीं। हमारे देश का प्रधानमंत्री चाहे अटल बिहारी रहे हो, उनके साथ उनके युग में भी युद्ध हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में भी 99 का युद्ध हुआ कारगिल का, और आज नरेंद्र मोदी जी के टाइम पे भी हो रहा है। तो इस देश के जो भी मुखिया रहे हैं उन्होंने समय समय पर ठोस निर्णय लिया है, और जो मोदी जी ने निर्णय लिया सब खापे सरकार के साथ है, भारत सरकार के साथ है, भारत की सेना के साथ है। और जरूरत पड़ी, हमारे पास सैनिक भी है, योद्धा भी है, जवान भी है, और हम भी अपने आप को बुढ़ापा मान नहीं रहे हैं। जरूरत पड़ी सीमा पर जाके हम भी हथियार चलाना जानते हैं। हम सेना का साथ में कंधे से कंधा मिला के युद्ध करेंगे पाकिस्तान से। हम पाकिस्तान को एक सूचना देना चाहते हैं, एक चैलेंज देना चाहते हैं कि कमजोर ना समझे। उसने क्या किया, पुलवामा में हिंदू मुस्लिम करके हमारे बच्चों को मारा है। एक कायराना हरकत करी है उस देश ने, और उससे यही उम्मीद करी जा सकती है। लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमान, ईसाई, सिख और हिंदू मिल गए एक साथ उसका मुकाबला कर रहे हैं। हमारी सेना में सभी कौम के आदमी हैं और सभी एक साथ युद्ध कर रहे हैं। हम गर्व करते हैं अपने 140 करोड़ सैनिक योद्धाओं पे। हमारा हर आदमी योद्धा 140 करोड़। हमारी जो बेटियां हैं वो भी कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध करेंगी। पाकिस्तान हल्के में ना ले, आदत ठीक कर देंगे इसकी हम। जय हिंद, जय भारत। सरुखाप पंचायत हुई है, जो सोरम की ऐतिहासिक चौपाल है, जो पंचायत हुई है, किस तरह के निर्णय यहाँ पर लिए गए? देश आज मुसीबत में है। इस मुसीबत की घड़ी में देश की मदद करने के लिए सरुखापों के चौधरी साहिबानों ने इकट्ठे होकर ये आपातकालीन बैठक की।
इसमें सबने अपना सुझाव रखा, हर चौधरी साहब ने, थामेदारों ने, सबने सुझाव रखा और सर्वसम्मति तय यही पास हुआ कि जो भी मदद इस आपातकालीन घड़ी में सरकार को चाहिए वो सरखाप कमेटी मिलकर चलेगी, चाहे वो रक्त की बात हो, धन की बात हो, अन्न की बात हो या जवानों की बात हो। केवल ये निर्णय लिए गए, इसे घुमा फिरा के कितनी बड़ी कर लो, कितनी छोटी कर लो भाई। और मेरा तो मानना यो है, गांव मीटिंग हो, गांव को जागरूक किया जा और जो भी हेल्प, जो भी मदद हो सके अन्न की, धन की और रक्त शिविर में रक्त की, वो हमारे शहीदों के काम आवे, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाए। सोरम की एक चौपाल है, इसका एक ऐतिहासिक हो रहा है, इतिहास एक बड़ा रहा है, पहले भी कई बार युद्धों में काम आए यहाँ के, तो किस तरह का इतिहास? यहाँ जहाँ किसी खाप में या देश पे जब विपत्ता पड़ी, इतिहास साक्षी है, उसमें सरखाप ने, चौधरी साहिबानों ने मिल के इकट्ठा हो गए, सलाह मशवरा करके अपना हर तरह की, चाहे युद्ध में जान की हो, गांव के अलमल योद्धा थे उन्हें भेजने की बात हो या धन की बात हो या अन्न की बात हो, हर सरकार का जब भी आपत्ति आई उसका साथ इस सरखाप पंचायत ने दिया। और यह पंचायत स्थल जो है सोरम का, इसीलिए इसे ऐतिहासिक किया गया, ऐतिहासिक माना गया। अब जो भी यहाँ निर्णय होगा वो सटीक, और यहाँ उम्मीद यह है कोई अंटक चढ़ा के बात नहीं करता। जो राजनीतिक नेता है उनकी बात तो छोड़ दो, लेकिन जो चौधरी साहिबान है, जो उनकी कथनी और करनी एक हो।